हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है के डी स्टडी मंत्रा पे। जो हमारी ज्योग्राफी की सीरीज चल रही है उसका आज 9वां पार्ट है। इसमें भी हम एनसीईआरटी के नोट्स जानेंगे, जैसा हमने 8 पार्ट तक जाने हैं। और जो हमारी जो ज्योग्राफी की सीरीज चल रही है वो एनसीईआरटी क्लास 6 क्लास से लेके 8 क्लास तक की है। और आपको पता ही होगा जो ज्योग्राफी एनसीईआरटी के नोट्स हैं वो हर एग्जाम में आते हैं, इसलिए वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा देखें और शेयर करें। तो आज जो ज्योग्राफी का जो चैप्टर है जल, उसके बारे में इसमें जानेंगे। सबसे पहले हम देखते हैं जल। जल क्या है? सबसे पहले हम देखते हैं जल दिवस। जल दिवस कब मनाया जा रहा है? जल दिवस 12 मार्च को हर साल मनाया जाता है, जिसमें हम जल के ऊपर सावधानियां बहुत सी चीज़ों पे चर्चा की जाती हैं। अब है थलसाला। अब थलसाला क्या होता है? छोटा पौधा घर, कोई भी छोटा पौधा घर हो या फिर कृत्रिम अहाता, मतलब जहाँ पे छोटा पौधा घर टाइप पे कुछ बनाया हो, उसको हम थलसाला कहते हैं। जल चक्र। अब जल चक्र क्या होता है? जल चक्र हम देखते हैं पहाड़ों से बर्फ पिघल के आती है, फिर नदियाँ बहती हैं, उसके बाद वो पानी समुद्र में जाता है। उसके बाद वाष्पीकरण से समुद्र का पानी वाष्पीकरण होता है, फिर ऊपर जाता है और फिर वो ठंडा होके फिर दोबारा वर्षा के द्वारा क्या आता है, नीचे आता है। उसके बाद हम देखते हैं जो ये झरने का पानी, झरने तालाबों का पानी होता है, वो भी समुद्र में जाता है। तो क्या होता है, जो जल होता है उसका एक रूप से दूसरे रूप, जैसे कि यहाँ पे बर्फ़ था, बर्फ़ पिघल के यहाँ पे पानी बनी और पानी यहाँ पे क्या हुआ, पानी यहाँ पे इकट्ठा हुआ और समुद्र से क्या हुआ, वाष्पीकरण होकर वर्षा के लिए ऊपर चला गया। तो क्या हुआ कि जल के यहाँ पे रूप बदल रहे हैं। और उसके बाद क्या होता है, एक भंडार यहाँ पे पर्वतों पे था बर्फ़ के रूप में, यहाँ पे जब गया समुद्र में, एक भंडार से दूसरे भंडार में जाना, और इसी को ही हम क्या कहते हैं, जल चक्र कहते हैं। जो पानी का एक भंडार से दूसरे भंडार जाना या एक रूप से दूसरे रूप में बदलना, इसी को हम क्या कहते हैं, जल चक्र कहते हैं। अब पृथ्वी पे जल मौजूद, हम देखेंगे पृथ्वी पे कितना जल मौजूद है। सबसे पहले हम स्रोत देखते हैं, उसमें कितना प्रतिशत जल है। हम सबसे पहले देखते हैं महासागर। महासागर पे 97.3 जल मौजूद है। तो सबसे ज़्यादा हम देखते हैं महासागर पे सबसे ज़्यादा पीने का पानी है। लेकिन बात ये आती है, जो महासागर का पानी है वो कैसा है? पानी खारा पानी है, और खारा पानी क्या होता है, हमारा पीने के योग्य बिल्कुल नहीं होता। तो जो महासागर का पानी है वो पीने के योग्य नहीं है। उसके बाद हम देखते हैं बर्फ़। बर्फ़ कितनी, जो बर्फ़ के द्वारा पानी जमा हुआ है कितना है? 2%। 2% जो पानी है बर्फ़ के रूप में जमा हुआ है। तो हम देखते हैं जो बर्फ़ के रूप में भी पानी जमा हुआ है उसका भी हम उपयोग नहीं कर सकते। फिर है भूमिगत जल। भूमिगत जल कितना है? 0.68% क्या है? भूमिगत जल है। अब झीलों में अलवणीय जल, जो मतलब खारा नहीं है, बिना, जो मीठे पानी की झीलें हैं उसमें कितने हैं? 0.009% जल मौजूद है। अब है स्थलीय समुद्र व नमकीन पानी की झीलें, इनमें 0.009% जल मौजूद है। अब है वायुमंडल। वायुमंडल हमने जानता है, जो पानी होता है वाष्प होके क्या जाता है, ऊपर जाता है वायुमंडल में, और फिर ये बारिश के बाद क्या आता है, नीचे आता है। तो जो ये पानी जो वायुमंडल में जो घूमता रहता है वो कितना प्रतिशत है? 0.0019% वायुमंडल में मौजूद है। और नदियों में कितना है? 0.0001% जल मौजूद है। तो हम देख सकते हैं सबसे ज़्यादा कितने किस में है? महासागर में है और बर्फ़, ये दोनों सबसे ऊपर हैं, और ये दोनों ही क्या हैं, हमारे पीने के योग्य नहीं है। उसके बाद हम देखते हैं जो जल होता है, जल को हम दो भागों में बांट सकते हैं। पहला है लवणीय जल और दूसरा अलवणीय जल। तो जो लवणीय जल है वो किसमें आता है? समुद्र। समुद्र का जल में, समुद्र क्या होता है? लवणीय जल का एक उदाहरण है। फिर है भूमिगत जल, जो जमीन के नीचे जल है, वो भी क्या होता है? खारा होता है। पहले हम देखते थे गांव में मीठा पानी आता था, लेकिन अब जब जितना हम नीचे जाते जा रहे हैं पानी के लिए, उतना ही पानी खारा होता जा रहा है। अब क्या है? महासागर। महासागर का भी जल कैसा है? खारा। अब है अलवणीय जल। अलवणीय जल के स्रोत कौन से हैं? नदियाँ। नदियों का जल कैसा होता है? मीठा। तालाब का जल भी मीठा होता है। और जो हिमनद होते हैं, जो मतलब हिमनदियाँ, जो पहाड़ों से जो बर्फ़ का पानी पिघल के आता है, वो भी पानी कैसा होता है? मीठा या अलवणीय होता है। अब है महासागर की गति। अब क्या है, जो महासागर क्या करता है, 3 प्रकार से क्या करता है, गति करता है। पहले है तरंगे, फिर है ज्वार भाट, फिर है धाराएं। अब इनको हम काफ़ी डीपली जानेंगे। सबसे पहले हम देखते हैं तरंगे। तरंगे क्या होते हैं? जो समुद्र की सतह पे, जब समुद्र है ये, और समुद्र की सतह पे क्या बहती हैं,
हवा पवनें बहती हैं, जब समुद्र की सतह पे पवनें बहती हैं, फिर उसके बाद क्या होता है, उसके बाद जो पानी होता है, पानी में भी क्या होती है, तरंगे होती है, और फिर तरंगे ये हम देख सकते हैं कैसे घूम घूम के तरंगे ऊपर उठ रही हैं। तो ये कैसे बहती हैं, ये जो समुद्र की सतह पे जब पवन बहती है उसके बाद में तरंगे क्या होती हैं, उत्पन्न होती हैं। और जो सबसे विशाल तरंगे हमने देखी थी वो किसमें, सुनामी, जो कब आई थी, 26 दिसंबर 2004 में। तो इसको भी हमें ध्यान रखना है कि सुनामी कब आई थी, 26 दिसंबर 2004 में। और आपने हमारे पहले के पार्ट नहीं देखे हैं तो बेल आइकन को दबाएं, और जो हमारे पहले के जो 8 पार्ट हो गए हैं उनको भी देखें, जिससे आप पूरा जो ज्योग्राफी के सीरीज है उसको जान पाएं और आपके मन में कोई डाउट ना रहे। और उसके बाद भी अगर डाउट है उसके लिए हमें कमेंट कर सकते हैं। अब दूसरा है ज्वार भाट। अब ज्वार भाट क्या है, ज्वार भाट क्या होता है, दिन में 2 बार, दिन में क्या होता है, 2 बार क्या होता है कि जल ऊपर उठता है और नीचे गिरता है। समुद्र का जो जल, जो महासागरीय जल होता है, दिन में क्या होता है, 2 बार क्या होता है, ऊपर उठेगा और नीचे गिरेगा। अब ये क्या कैसे होता है, ये पृथ्वी, चंद्रमा और सूर्य के बीच जो आकर्षण होता है उसकी वजह से ये ज्वार भाट आते हैं। अब क्या होता है, इस ज्वार भाट को 2 भागों में बांटा गया है। 2 भागों में कैसे, पहले निम्न निम्न या लघु ज्वार भाट, फिर उच्च या दीर्घ ज्वार भाट। अब दोनों को जानते हैं कैसे कैसे इनको बांटा गया है। सबसे पहले हम देखते हैं लघु ज्वार भाट। इसमें हम देखते हैं सूर्य और पृथ्वी, इनके बीच हम देखते हैं एक समकोण बन रखा है। जब भी इन तीनों के बीच में आकर्षण होता है और जो समकोण बना होता है तो क्या होता है, निम्न या लघु ज्वार भाट। अब जब देखते हैं ये तीनों एक सीधी सरल रेखा में होते हैं, यहाँ पे चंद्रमा यहाँ पे हो सकता है, पृथ्वी यहाँ पे हो सकती है, लेकिन क्या होगा, तीनों क्या होंगे, सीधी सरल रेखा में होंगे। तो क्या होगा, दीर्घ या उच्च ज्वार भाट आता है। अब जो इसका नाम है ज्वार प्लस भाट। अब ज्वार क्या होता है, ज्वार होता है, ज्वार मतलब जब समुद्र में जल क्या होता है, महासागरीय जल क्या होता है, जब ऊपर उठता है तो उसको हम क्या कहते हैं, ज्वार कहते हैं। अब क्या होता है, जब महासागरीय जल क्या होता है, जब नीचे गिरता है उसको हम क्या कहते हैं, भाट कहते हैं। तो हम समझ गए ज्वार किसे कहते हैं, समुद्री जल का जो समुद्री या महासागरीय जल होता है वो उसका ऊपर उठना क्या होता है, ज्वार होता है, और नीचे गिरना क्या होता है, भाट होता है। अब हम देखते हैं महासागरीय धाराएं। अब क्या होती है, जो महासागरीय धाराएं होती हैं वो हमेशा एक निश्चित समय पे एक निश्चित दिशा में बहती हैं। हम ये देख सकते हैं, वर्ल्ड के मैप में देख सकते हैं, जो ये धाराएं ये किसी एक ही दिशा में क्या सबको क्या हुआ है, संकेत दिया हुआ है कि जो ये धाराएं होती हैं हमेशा एक निश्चित समय पर निश्चित दिशा में बहती हैं, तो हमेशा ये एक समान ही बहेंगी। और दूसरी बात ये क्या होती है, ठंडे व गर्म, ये ठंडी भी होंगी और वह गर्म, दोनों प्रकार की ये धाराएं होती हैं, जो ठंडी भी होती हैं और गर्म भी होती हैं। उसके बाद हम देखते हैं लवणता। लवणता क्या होती है, जो प्रति 1000 ग्राम जल होता है उसमें जो नमक की मात्रा होती है उसको हम क्या कहते हैं, लवणता कहते हैं। और हमने जाना था कि जो सबसे ज़्यादा खारा पानी का जो समुद्र है वो कौन सा है, मृत सागर। अब जो क्या होता है, जब हम देखते हैं 1000 ग्राम जल में क्या है, कितना प्रतिशत नमक है, और जितने इसमें नमक होगा उतनी लवणता क्या होगी, ज़्यादा होगी। थैंक यू फॉर वॉचिंग, हमारी वीडियो देखने के धन्यवाद। और अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो आज ही हमारे चैनल सब्सक्राइब करें, जिससे क्या हो, आप जो हमारे आगे जो वीडियो आ चुकी हैं और जो हमारी बाद में भी वीडियो आएंगी उनको भी आप देख सकें, उनके बारे में भी जान पाएँ, और ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों को शेयर करें। और हमारे जो इसी सीरीज़ का जो हमारा इसी ज्योग्राफी सीरीज़ का 10वां पार्ट है वो भी जल्द आएगा। थैंक यू।